हाय गाइस, वेलकम टू एडियल हब। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 कंप्लीट करने वाले हैं। सीबीएसई के अकॉर्डिंग यूनिट 4 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला पार्ट है ताल और दूसरा पार्ट है तानपुरा। तानपुरा हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारा टॉपिक ताल। इस टॉपिक के साथ साथ हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगी। ताल बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बट आपसे काफ़ी बार पूछ लिया जाता है क्योंकि ये पूरी यूनिट आपको 6 मार्क्स की वेटेज देती है। ताल होती क्या है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, जिसमें हमने यूनिट 1 को वन शॉट में कवर किया था। आप उसमें से देख लीजिएगा कि ताल क्या होती है, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बता रखा है। लेकिन अभी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे कि ताल क्या है, जिससे आपको वो वीडियो ना देखनी पड़े और आपको इस वीडियो का भी अच्छे से समझ आ जाए। तो ताल बेसिकली संगीत की क्रिया में लगने वाले समय की गति को मापने के पैमाने हैं। यानी कि जो हमारा संगीत है उसमें जो टाइम लगता है उसकी स्पीड को मापने का पैमाना है, यानी कि यूनिट है, सॉरी क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी अगर हम इंग्लिश में अगर इसको ट्रांसलेट करें कि ऐसी क्वांटिटी जिससे हम संगीत में लगने वाले टाइम की स्पीड को मापें, उसे हम ताल कहते हैं। जो ताल है वो हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स की हैं। कौन कौन सी हैं? वो हैं 3 ताल, 1 ताल और 4 ताल। ये तीनों ताल हमारे सिलेबस में हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 11 सीबीएसई। तो इन्हें आज हम कवर करने वाले हैं, इनका परिचय देखेंगे और इनकी नोटेशन भी देखने वाले हैं। अगर वहाँ पे कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जो कि हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी, जो कि हमारे लिए 11th में नई हैं, वो मैं आपको साथ साथ में समझाती रहूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ आए बिना उस यूनिट 1 की वीडियो को देखे। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो वो वीडियो देख लेना, क्योंकि वो आपकी म्यूज़िक का बेस बनाती है। उसमें बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि हमारे पूरे सिलेबस में यूज़ की जाएंगी। चलिए सबसे पहले 3 ताल से स्टार्ट करते हैं। 3 ताल हमारा फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो। सबसे पहले हम उसका परिचय देखते हैं। तो यह 16 मात्राओं की ताल है। मात्राएं क्या भी है, हिंदी वाली मात्राएं नहीं है। इसका मतलब होता है संगीत में लगने वाले समय की इकाई। ताल क्या था कि वो क्वांटिटी जिससे हमें टाइम की स्पीड का पता चले, और मात्रा उसकी यूनिट है। जैसे टाइम को हम सेकंड्स में मापते हैं, वैसे ही ताल को हम मात्राओं में मापते हैं। तो ठीक है, इतना तो आपको समझ में गया होगा। मैं इतना ही बता पाऊंगी शॉर्ट में, बाकी आप उस वीडियो को देख लेना अगर टाइम है तो। यह 16 मात्राओं की ताल है। इसमें 4 मात्राओं के 4 विभाग हैं। विभाग यानी सब टाइप्स, सॉरी सब ऑर्डिनेट्स आप बोल सकते हैं। इसमें पहली मात्रा पर सम आता है। अब सम क्या है? तो जहाँ से ताल शुरू की जाती है वहाँ हमेशा सम आता है, यानी पहली मात्रा पे सम आता है। ये हम एक स्लाइड आएगी जिसमें हम इसकी नोटेशन देखेंगे, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। इसमें पहली, 5वीं व 13वीं मात्रा पर ताली दी जाती है, यानी कि ऐसे ताली की आवाज़ बजाई जाती है जब हम इसको अपने हाथों से दिखाते हैं। इसमें 9वीं मात्रा पर खाली, यहाँ पर क्या गया, दिखाई जाती है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो देखो, अब ताली क्या था? ताली का मतलब होता है, देखो हमने इसमें 4 विभाग देखे। जो सम है वो पहले विभाग की पहली मात्रा पे आता है, और जो बाकी विभाग बच गए उनकी पहली मात्रा पर ताली दी जाती है, ठीक है। और जहाँ पर ना तो सम आए ना ताली आए, उन विभागों की पहली मात्रा पर हम खाली दे देते हैं, ठीक है। यह एक विश्राम प्रधान ताल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब समझने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। और विलंबित, मध्य व द्रुत तीनों लय में बजाई जाती है। लय क्या होती है? ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था यूनिट 1 में। लय है संगीत के क्षेत्र में समय की नियमित गति, यानी कि जो संगीत है उस फील्ड में टाइम की कांस्टेंट स्पीड को हम लय कहते हैं। विलंबित लय यानी कि जो जिसमें धीमी गति हो, मध्य लय मीडियम गति हो, द्रुत लय फास्ट हो, उन तीनों लय में ये बजाई जाती है। यह भारतीय संगीत की सबसे लोकप्रिय ताल है और इसका प्रयोग कथक नृत्य में
किया जाता है। ये था इसका परिचय। ये आप लिख दीजिएगा, आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटने वाले हैं, पूरे के पूरे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम इसकी नोटेशन देखते हैं। अगेन सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस ऑल्सो, क्योंकि ये सब टाइप करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी और टाइम भी लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसको राइट करके सीधा इसका फ़ोटो खींच लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप प्लीज़ थोड़ा मैनेज कीजिएगा राइटिंग को। तो देखिए ये इसकी नोटेशन है। सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपसे 1 गुण, 2 गुण और चौगुण की नोटेशन पूछी जाएगी। यहाँ पे मैंने चौगुण की नहीं लिखी है क्योंकि ये लिखना बहुत ज़्यादा आसान में है। मैं आपको एक तरीका बताऊंगी जिससे आप 1 गुण, 2 गुण, 3 गुण, चौगुण हर एक की नोटेशन लिख देंगे। अगर आपको 1 गुण की नोटेशन आती है तो वो मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि आपको 1 गुण की जगह ठेका भी बोला जा सकता है या फिर ठा, तो उसका मतलब 1 गुण ही है। 1 गुण को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, देखिए जैसे यहाँ पे मात्रा आ गई, बोल और चिन्ह। मात्रा हमने देखा था 16 मात्राओं की ताल है। मैं इसको आपके लिए एक बार जूम करती हूँ। देखो यहाँ पर ये मात्राएं हैं, इसके सामने कितनी है, 16 हमने देखा था। 4 मात्राएं हैं, उनका एक विभाग है, ऐसे करके यहाँ पर 4 विभाग हैं, वो हमने देखा था। बोल क्या होते हैं, जो ताल है उसको दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें बोल बोलते हैं, यानी कि नोटेशन है ताल की। ये देखिए इसके बोल क्या हैं, हर एक ताल के अपने अलग अलग बोल होते हैं, उसी से उसकी पहचान होती है। धा धिन धिन धा, धा तिन धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। ऐसे आपको इसको लिखना है। चिन्ह देखिए, ये जो मल्टीप्लाई या फिर आप क्रॉस का सिंबल कहते हैं, ये सम को दर्शाता है। सम पहले विभाग की पहली मात्रा पर आता है। उसके बाद ये 2 और 3 जो हैं ये दूसरी और तीसरी ताली है, यानी कि दूसरे विभाग की पहली मात्रा पर भी ताली आ गई और जो चौथा है उसकी पहली मात्रा पर ताली आ गई। हमने देखा था कि विभाग की पहली मात्रा पर ताली आती है। अब यहाँ पर ना तो समाया क्योंकि वो पहली मात्रा पे आता है, और ना ही यहाँ पर ताली आई, तो यहाँ पर आ गई खाली, जिसे हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको इसे इस टाइप से रिप्रेजेंट करना है। अगर आपको हाथ पे भी रिप्रेजेंटेशन की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ट्राई करूँगी कि वो उस वीडियो को भी अपलोड करूँ। दुगुन पे चलते हैं अब हम। देखिए इसमें आपको सेम करना है, पहले मात्रा बोल चिन्ह लिख दीजिए। ऐसे ही 4 मात्राओं के 4 विभाग बना लो और अब इन 2 बोलों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। देखो धा धिन धिन धा धिन धा, धा धिन धिन धा धिन धा, धा तिन तिनता तिनता, ता धिन, यहाँ पर ता धिन आएगा, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। धिन धा, ऐसे ही आपको यहाँ पर फिर से रिपीट करना है। धा धिन धिन धा, ये पूरा रिपीट कर दिया। उसके बाद धा तिन तिनता, धा धिन धा, धा तिन तिनता, ता धिन धा। यानी कि आपको यहाँ पर पहले 2 बोलों को जोड़ के एक ही मात्रा के नीचे लिखना है और इसके नीचे अर्धचंद्राकार जो है ये आपको लगा देना है। ये लगता है जब भी आप 2 बोलों को जोड़ रहे होते हो, जैसे कि हमने इन दोनों को जोड़ा और यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ये जो चिन्ह हैं ये 1 गुण की तरह ही लगने वाले हैं। चौगुन में आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 मात्राओं को जोड़ना है। जैसे आपको नॉर्मल ऐसे ही लिखना है, मात्राएं चिन्ह भी ऐसे ही लिखनी है, बस बोल बदल जाएंगे। आपको कैसे लिखना है, पहली मात्रा पर आएगा धा धिन धा, दूसरी पर धा धिन धा, तीसरी पर धा तिन तिनता, चौथी पर ता धिन धा। ऐसे ही 5वीं पर फिर से ये रिपीट हो जाएगा, 6ठी पर ये, 7वीं पर ये, 8वीं पर ये, ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। तो काफ़ी आसान है, आपको बस 1 गुण की नोटेशन अच्छे से मेमोराइज करनी है एंड इसको याद से कर लेना, क्योंकि ये पूछी जाती है परिचय से ज़्यादा। अब हम चलते हैं अपनी अगली ताल पर। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको उसका आंसर ज़रूर मिलेगा। हमारी अगली ताल है एक ताल। इसका परिचय देखते हैं। इस ताल में कुल 12 मात्राएं हैं। इसमें 2-2 मात्राओं के 6 विभाग हैं। इसमें पहली, 5वीं, 9वीं, 11वीं मात्रा पर ताली दी जाती है, यानी कि ऐसे की साउंड दी जाती है। ताली आपको बता दिया था क्या होता है। इसमें तीसरी और 7वीं मात्रा पर खाली दिखाई जाती है।
यह एक संपदी ताल है। इसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत में लंबित ख्याल, द्रुत ख्याल और तराना गायन के साथ किया जाता है। ख्याल हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन मत लेना, तराना भी हम पढ़ने वाले हैं। यह मुख्य रूप से तबले पर बजाई जाती है, यानी कि इसकी जो संगति है वो तबले के साथ की जाती है। अब इसकी नोटेशन पे चलते हैं। इसकी नोटेशन कुछ इस टाइप से है। ये है एक गुण। देखिए इसमें कितनी मात्राएं हैं, 12 है, और 2 मात्राओं के 6 विभाग हैं। इसमें बोल क्या है, धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, ये इसके बोल हैं। आपको मात्राएं कई बार धी के ऊपर वाली मात्रा आ जाएगी, बड़ी ई की मात्रा, और कहीं छोटी ई की, तो ऐसे आपको मिल सकता है। और कहीं आपको धिन ऐसे नहीं, कुछ इस टाइप से आपको धिन दिखेगा कहीं जगह पे। तो ऐसे कोई मिस्टेक आपको नहीं निकालने वाला है कोई। आपको जो भी आपको सूट करे, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, आप वो लिख लेना, लेकिन सिलेबस से बाहर ही कुछ मत लिख देना। इसके बोल आप मेमोराइज कर लीजिएगा। इसमें पहली मात्रा पर सम आता है, क्योंकि हर ताल में पहली मात्रा पर सम ही आता है। तीसरी मात्रा पर खाली आती है, 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली, 7वीं मात्रा पर फिर से खाली, 9वीं मात्रा पर तीसरी ताली और 11वीं मात्रा पर चौथी ताली आती है। ताली 3 ही होती हैं, दूसरी, तीसरी और चौथी, क्योंकि पहली ताली तो हमने सम पे दे दी। दुगुन इसका सिंपल है, जैसे कि हमने इसमें किया था, धिन 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 धागे तिरकिट धागे तिरकिट। ये अर्धचंद्राकार आपको ज़रूर लगाना है, इसमें आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लगाना है। ये आधी मात्रा को दर्शाता है। एंड जब आप दोनों बोलों को कंबाइन करते हैं, तब भी आप इनके नीचे अर्धचंद्राकार ये आकृति ड्रॉ करना। इसका दुगुन देखिए, धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना, धिन धिन धागे तिरकिट तुन्ना कत्ता धागे तिरकिट धिन्ना। ये आपको गाकर बताना है। मैं फास्ट बता रही हूँ ताकि वीडियो की ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसमें ये सेम है, जैसा कि हमने पहले में देखा था कि मात्राएं सेम लगा दो, चिन्ह सेम लगा दो, जिस मात्रा पर जो चिन्ह आएगा, बट बोलों को आप कंबाइन कर दो। नेक्स्ट ताल पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी ताल है 4 ताल, जो कि हमारा चैप्टर की लास्ट ताल है। इसका परिचय देखते हैं। यह 12 मात्राओं की ताल है, पिछली ताल की तरह। इसमें 2-2 मात्राओं के 6 विभाग हैं। इसमें पहली, 5वीं, 9वीं व 11वीं मात्रा पर ताली दी जाती है, तीसरी व 7वीं मात्रा पर खाली दिखाई जाती है। ये चारों चीज़ें इसकी एक ताल के जैसी ही हैं, तो इसलिए कन्फ्यूज़न भी होता है और आपको एक फ़ायदा भी मिल जाता है कि आपको 2 अलग तालों का मेमोराइज़ नहीं करना पड़ता। ये गंभीर और ज़ोरदार प्रकृति की ताल है। इसकी संगति पखावज के साथ की जाती है। पखावज अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। यह ताल मुख्यतः विलंबित व मध्य लय, यहाँ पर लय आएगा, सॉरी, में बजाई जाती है। आज की वीडियो में पता नहीं टाइपिंग में, स्लाइड्स में इतनी इनकन्वीनियंस क्यों हो रही है, बट आप कोप अप कर लेना। देखिए हमारा एक गुण है, इसमें मात्राएं उसी तरह से हैं, चिन्ह भी एक ताल की तरह ही हैं। यहाँ पर बोल चेंज हो गए हैं, धा धा दिन ता किट धा दिन ता ते टे कट गदी गन। यहाँ पर सेम हमने किया, इन दोनों को कंबाइन किया और यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर हमारे बोल ख़त्म हो गए, फिर हमने इसे दोबारा से यहाँ पर कॉपी कर दिया। एंड हमने जैसा कि पहले देखा था, मात्रा और चिन्ह वैसे ही लिखने हैं। इतना ही था आज के लिए। हमारी यूनिट 4 भी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 1 और 3 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली हैं। अगली वीडियो से आप कमेंट में बताइएगा कि कौन सी यूनिट हमें